नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर अभी तक आपने द्विपदी और कई लोक कथाएँ, दंत कथाएँ आपने देखी और सुनी हैं। इसी क्रम में आज एक लोक कथा प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है योग्यता। यद्यपि यह लोक कथा है, गांव की कथा है, लेकिन इसको आधुनिक युग की भी कथा आप कह सकते हैं। कहानी शुरू करने के पूर्व यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं या आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपको इस कथा का मर्म समझ में आएगा। अब हम आते हैं कहानी पे। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा था, कहानी की शीर्षक है योग्यता। कहानी एक गांव की है। एक गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा था। वहां पर एक तीरथ नाम का व्यक्ति प्रधानी का चुनाव लड़ रहा था। तीरथ का जो भतीजा था वह एक बड़े महानगर में रहकर अच्छे स्कूल में पढ़ता था और वह गांव की राजनीति से वाकिफ नहीं था। वह शहर के स्कूल में अच्छे माहौल में अच्छी किताबों के बीच पढ़ रहा था। प्रधानी का जब चुनाव शुरू हुआ उसी समय उसका भतीजा, जिसका नाम गोलू था, वह गांव आया और अपने चाचा और अन्य लोगों के साथ वह चाचा के प्रधानी के प्रचार में लग गया। गोलू बचपन से गांव से बाहर चला गया था, अतः गांव के लोग उसको कम पहचानते थे। प्रधानी के चुनाव के प्रचार के दौरान गोलू गांव में जब घूमता तो वह बताता लोगों को कि उसके चाचा ने बड़ा प्रयास किया। उन्होंने गांव में प्रयास कर अस्पताल लाए, सड़कें बनवाई, यह किया वह किया, तमाम वह खूबियां गिनाता। तीरथ के खिलाफ जो प्रधानी में खड़ा था, हाल ही में गांव लौटा था। वह पहले धनबाद कोयलरी में नौकरी कर रहा था और वहाँ से रिटायर होकर लौटा था। स्वाभाविक है कि जब वो नौकरी कर रहा था तो गांव में उसकी सक्रियता कम थी, उसने गांव के लिए कुछ किया भी नहीं था। इसलिए तीरथ को और उसके परिवार वालों को लगता था कि जो उसका विरोधी है, कंपटीटर है, उसने गांव के लिए कुछ नहीं किया है, अतः उनकी जीत पक्की है। लेकिन वो लोग भी अपना प्रचार प्रसार कर ही रहे थे। एक दिन गोलू अकेले गांव वालों का मूड जानने के लिए घर से निकला और गांव में यह पूछना शुरू किया कि वह लोग वोट किसको देंगे, उसके चाचा तीरथ को या जो दूसरा उनके खिलाफ खड़ा है उसको। गोलू ने यह नहीं बताया कि वह तीरथ का भतीजा है। ऐसे पूछते पूछते जब एक परिवार में पहुंचा तो वहां पर एक बूढ़ी काकी थी। उनसे भी गोलू ने सवाल पूछा तो बूढ़ी काकी ने कहा कि वे तीरथ के खिलाफ जो खड़ा है उसको वोट देंगे प्रधानी के चुनाव में। गोलू ने फिर पुरानी बात दोहराई कि तीरथ ने तो इस गांव में इतने काम किए हैं, जबकि जो उनका विरोधी है, कंपटीटर है, वो तो अभी तुरंत गांव में आया है, उसने तो कोई काम भी नहीं किया है, फिर उसको आप क्यों वोट देंगे। तो उस बुढ़िया काकी ने कहा
कि ठीक बा वो कौनो काम नइखे कइले, कि यह सही है कि उसने कोई काम नहीं किया है, लेकिन वो केहू का बिगड़लो तो नइखे, लेकिन वह किसी का बिगाड़ा भी नहीं है। कथा का मर्म बड़ा स्पष्ट है कि वोट देते समय कुछ लोग इस आधार पर भी वोट देते हैं कि जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं उस पर वोट नहीं देते हैं। यदि कुछ करते समय किसी का कुछ नुकसान हो जाता है तो उसको लोग याद रखते हैं और उस पर वोट देते हैं। उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी आपको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि अभी भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अमित कुमार मल।